हेलो स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम बात करेंगे यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन की। यानी उन मोशन में हम बात डिस्कशन करेंगे जिनके लिए एक्सलेशन जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो उनके लिए जो इक्वेशंस है जहाँ पर एक्सलेशन जो है वो कांस्टेंट है, वहाँ पे हम 4 इक्वेशन देखेंगे। सबसे पहले इक्वेशन की बात करते हैं। यहाँ पे इक्वेशन का जो फॉर्मेशन है वो हम देख रहे हैं कैलकुलस मेथड से। ठीक है, तो देखिए हमने कंडीशन ली कि स्टार्टिंग में t इज इक्वल टू 0 पे हम देखें, है ना। तो पार्टिकल जो है वो चलना स्टार्ट कर रहा है और इसके टी इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल के लिए इनर्शियल वेलोसिटी जो है वो u दी हुई है, टी इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है, और एट एनी टाइम t पार्टिकल के लिए जो वेलोसिटी है ना, वो v है और इनर्शियल वेलोसिटी जो है वो u है। ठीक है, अब हमें बोला हुआ है कि अगर यहाँ पे एक्सलेशन जो है वो यूनिफॉर्म दिया हुआ है, तो बताइए कि इनर्शियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और टाइम के अंदर जो रिलेशन है वो क्या होगा, है ना। तो देखिए अगर इनके यहाँ पे रिलेशन की अगर बात करें तो हमें पता है कि एक्सलेशन और वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है। हम यहाँ से बोल सकते हैं डी अपॉन डी टी जो है दैट इज इक्वल टू एक्सलेशन। तो हमें वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन निकालना है, तो हम इसे लिख सकते हैं डी वी इज इक्वल टू ए डी टी। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं। अब एक बात समझिए, यहाँ पे वेलोसिटी की बात कर रहे हैं ना, तो वेलोसिटी की जो इनिशियल वैल्यू है टी इज इक्वल टू 0 पर जो वैल्यू है वो u है और टी टाइम पे v है। तो हम यहाँ पे लिमिट रख देते हैं। इसकी लोअर लिमिट जो आएगी, वेलोसिटी की लोअर लिमिट आएगी u और अपर लिमिट आएगी v डी वी इज इक्वल टू टाइम की लोअर लिमिट 0 और टाइम t तक है a डी टी। ए कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, है ना। और डी वी का इंटीग्रेशन v हो जाएगा, तो v लिमिट हमारे पास आएगी u से v इज इक्वल टू ए टी। ठीक है, 0 से t की लिमिट है तो t रह जाएगा, तो ये हमें मिलेगा v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन मिली, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, इसका वेक्टर फॉर्म अगर देखें तो देखो यहाँ पे v जो है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है वेक्टर फॉर्म में, u जो है वो इनर्शियल वेलोसिटी वेक्टर को, और एक्सलेशन जो है वो एक्सलेशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये इसका वेक्टर फॉर्म हुआ। अगर इसमें हम कंडीशन देखें कि अगर हमें बोला हुआ है कि इनर्शियल वेलोसिटी अगर 0 है तब, है ना, इफ इनर्शियल वेलोसिटी इज 0 देन v इज इक्वल टू ए टी मिलेगा। यहाँ से हमें देखेंगे तो v जो है वो प्रोपोर्शनल टू t आ रहा है, एक्सलेशन जो है वो कांस्टेंट है। तो अगर हमें बोला जाए कि किसी भी दो टाइम के अंदर वेलोसिटी के जो रिलेशंस है वो क्या होंगे, यानी v1 अपॉन v2 जो है उसके रिलेशन क्या होंगे, तो वो होगा t1 अपॉन t2, है ना। तो जब अगर इनर्शियल वेलोसिटी 0 है और एक्सलेशन कांस्टेंट है, तो किन्हीं दो टाइम पे जो वेलोसिटी का रेशियो है उनके टाइम के रेशियो के बराबर होगा। यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन दिया हुआ है, बताइए कि t इजिकल टू 3 सेकेंड पे और t इजिकल टू 5 सेकेंड पे वेलोसिटी के रिलेशन क्या होंगे, तो v बाई यू इजिकल टू होगा 3/5। ओके, अच्छा अब हम बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन पे। तो सेकेंड इक्वेशन जो है वो अब हमें बोला हुआ है कि बताइए कि रिलेशन, अगर हमें पूछा हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन है ना, डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन टाइम एंड इनर्शियल वेलोसिटी की फॉर्म में क्या होगा। तो पहला रिलेशन देखा वेलोसिटी और टाइम में, अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम के अंदर। तो जब पार्टिकल चलना स्टार्ट करता है तो उसकी इनर्शियल वेलोसिटी जो है वो u है। पोजीशन की बात हो रही है तो हम ऐसा करते हैं कि हम मानते हैं कि ये है हमारे पास s इजिकल टू 0, t इजिकल टू 0 पे जो पार्टिकल की पोजीशन है, अब देखो जरूरी थोड़ा ना वो हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट करें, किसी और पोजीशन से भी कर सकता है। तो हम कह रहे हैं कि इसकी इनिशियल पोजीशन जो है वो s नोट है और जो फाइनल पोजीशन है वो s है। ठीक है, तो इनिशियल कंडीशन पे इसकी वेलोसिटी जो है वो u है। ठीक है, तो t इजिकल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ है, t टाइम पे इधर है। तो अब अभी हमें पूछा हुआ है बताइए कि जो डिस्प्लेसमेंट और जो वेलोसिटी है उनमें रिलेशन क्या होगा। तो अब देखिए अगर हमें डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में रिलेशन निकालना है तो यहाँ पे हमें रिलेशन यूज़ करना होगा v इज इक्वल टू डी एस अपॉन टी टी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू वी, या ऐसे लिख सकते हैं डी एस इज इक्वल टू वी डी टी, और दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। अब यहाँ पे लिमिट रखनी है, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट की टाइम 0 पर जो वैल्यू है वो एस नॉट है, तो लिमिट आएगी एस नॉट से एस, और वेलोसिटी की लिमिट
सॉरी, टाइम की लिमिट 0 से टी वी डी टी, है ना। तो जो हमारे पास रिलेशन है वो रख देते हैं, एस का इंटीग्रेशन डी टी, सॉरी डी एस का इंटीग्रेशन एस हो जाएगा, एस नोट से एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वी का रिलेशन हम यू माइनस ए टी रख देंगे यहाँ पे, जो हमने लास्ट इक्वेशन यूज़ की थी ना वो, ये हमारे पास रिलेशन आया। तो देखिए लिमिट रखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा एस माइनस एस नॉट इज इक्वल टू यू टी माइनस, सॉरी यहाँ पे प्लस है ना, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यानी ये तो हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन, ये जो अभी हमारे पास आंसर आया है ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, तो किसी भी टाइम टी के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन होगा वो ये होगा। यानी हम यहाँ से बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म आ गया। ठीक है, अच्छा पोजीशन की बात करेंगे, किसी भी टाइम टी पे जो पोजीशन है वो क्या होगी, तो पोजीशन जो है वो यहाँ से आ जाएगा एस इज इक्वल टू एस नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। हाँ, इसमें अब कंडीशंस हम देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे कंडीशन देखते हैं कि इफ़ एस नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो है, तो हमारे पास पोजीशन का नया रिलेशन आ जाएगा, जो डिस्प्लेसमेंट ही देगा हमें, वो हमें देगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। अच्छा, अब इनमें कुछ कंडीशंस की भी बात करते हैं। कंडीशन कैसी, तो अभी हमने कहा कि इनिशियल पोजीशन जो है वो तो ज़ीरो है, और इनिशियल वेलोसिटी भी अगर जीरो है, यानी पार्टिकल जो है वो ओरिजिन से चलना स्टार्ट करता है रेस्ट की कंडीशन से, तो हमारे पास रिलेशन क्या होगा, तो हम देखेंगे एस जो आएगा दैट इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर एक्सलेशन जो है वो कांस्टेंट है, तो अगर मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और टाइम में रिलेशन देखूँ तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा एस प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, एस प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है। यानी कि यहाँ पे इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट जो है वो प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर आएगा, एक पैराबोलिक ग्राफ आएगा इस केस के लिए। यानी अगर दो टाइम पे अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का रेशियो देखता हूँ, है ना, तो वहाँ पे हमें एस वन अपॉन एस टू का रिलेशन क्या मिलेगा, तो एस वन अपॉन एस टू जो हमें मिलेगा वो हमें मिलेगा टी वन स्क्वायर अपॉन टी टू स्क्वायर। यानी कि अगर हमें बोला जाए कि टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड में और टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट्स हुए हैं उनके रेशियो क्या होंगे, तो वो हमारे पास आएगा एस वन एस टू के जो रिलेशन आएंगे वो आएगा 4/9। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा इस कंडीशन के लिए वो प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर होगा, कब, जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। ओके, अब हम मूव करते हैं थर्ड इक्वेशन पे। देखिए थर्ड इक्वेशन जो है दैट इज रिलेशन बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। अब तक की जो दो इक्वेशन थी वो टाइम में थी, तो अगर टाइम का रिलेशन ना हो और वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का हो तब, तो ये कंडीशन तो हमने देखी हुई है कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u, फाइनल वेलोसिटी v है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो एस नॉट से एस पोजीशन तक हुआ है। तो हमारे पास अब रिलेशन जो यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे a इज इक्वल टू वी डी वी ओवर डी एस। ठीक है, तो इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, हम इसे लिखेंगे वी डी वी इज इक्वल टू ए डी एस। ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं लिमिट लगा के, तो ये आएगा वी डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए डी एस। लिमिट वेलोसिटी के लिए u से v आ जाएगी, और डिस्प्लेसमेंट की रिलेशन जो आएगा वो आएगा एस नोट से s। ठीक है, एक्सलेशन कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, और v का इंटीग्रेशन आएगा v स्क्वायर बाई टू लिमिट u से v। ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा a s s नॉट से s। ठीक है, तो एक काम करते हैं अब यहाँ पे वैल्यूज रख देते हैं, तो एक बार v रखेंगे एक बार u रखेंगे, तो ये हमें मिलेगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू इजिकल टू ए एस माइनस एस नॉट। ठीक है, तो ये हमें मिला v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू टू ए एस माइनस एस नॉट। एस माइनस एस नॉट जो है वो है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, तो इसको वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, वो हम लिखेंगे v वेक्टर स्क्वायर माइनस यू वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन होता है वेक्टर फॉर्म में थर्ड इक्वेशन का। ठीक है,
अच्छा, अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस की बात करते हैं कि कंडीशंस क्या रखी जा सकती है। जैसे कि अगर हमें बोला जाए कि इनर्शियल वेलोसिटी 0 है तब, तो हमारे पास इक्वेशन मिलेगी वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, है ना। एस नॉट भी 0 मान लिया हमने, तो ये हमारे पास है वी स्क्वायर और एस का रिलेशन, जहाँ हमें पता चलता है वेलोसिटी जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, है ना। यानी v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर इज इक्वल टू s1 अपॉन s2 होगा। तो पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पे v से स्टार्ट करता है, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी 0 से स्टार्ट करता है, तो उस कंडीशन पे जो उसके डिस्प्लेसमेंट के रेशियो होंगे उसकी वेलोसिटी के स्क्वायर के रेशियो में रहेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हम डिस्कस करते हैं, दैट इज स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगी, यानी कि जब हम ब्रेक लगाते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस या ब्रेकिंग डिस्टेंस वो क्या होगी। तो जब पार्टिकल मूव करेगा तो हम अज्यूम करते हैं कि पार्टिकल के लिए इनर्शियल वेलोसिटी जो है वो वी नॉट है, तो ब्रेक लगा रहे हैं तो रिटार्डेशन होगा, एक्सलेशन जो है वो नेगेटिव आएगा, वेलोसिटी पॉजिटिव एक्सलेशन नेगेटिव रिटार्डेशन, तो फाइनल वेलोसिटी जो आएगी हमारे पास 0 आएगी। तो हम कंडीशन में रखते हैं u इज इक्वल टू वी नॉट और फाइनल वेलोसिटी 0 और एक्सलेशन नेगेटिव, तो हमारे पास यहाँ पे रिटार्डेशन सॉरी स्टॉपिंग डिस्टेंस का रिलेशन आ जाएगा। वो क्या आएगा, वो आएगा हमारे पास 0 इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर, है ना, इनर्शियल वेलोसिटी वी नॉट है माइनस 2a, और यहाँ पे s जो है वो है स्टॉपिंग डिस्टेंस, तो यहाँ से हमें मिलेगा स्टॉपिंग डिस्टेंस s इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2a। तो एक तो ये रिलेशन मिला स्टॉपिंग डिस्टेंस का जो हमें याद रखना है, ठीक है। और दूसरा याद रखना है कि जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है दैट इज प्रोपोर्शनल टू वी नॉट स्क्वायर, यानी स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो इनर्शियल वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि एक कंडीशन है कि जब हमारे पास इनर्शियल वेलोसिटी कोई वी नॉट है, स्टॉपिंग डिस्टेंस कोई एस आई, अगर मैं स्टॉपिंग डिस्टेंस को डबल कर देता हूँ तो बताइए जो स्टॉपिंग डिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अगर वेलोसिटी को मैं डबल करूँगा तो स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है उसके स्क्वायर की फॉर्म में चेंज होगी, यानी स्टॉपिंग डिस्टेंस को मैं डबल करूँगा, सॉरी इनर्शियल वेलोसिटी को मैं डबल करूँगा तो स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो उसकी 4 टाइम हो जाएगी। तो यहाँ पे रिलेशन जो है वो स्टॉपिंग डिस्टेंस और वेलोसिटी का वो आएगा स्टॉपिंग डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी स्क्वायर, है ना। तो ये रिलेशन हमें याद रखना है। तो अब हम बात करते हैं फोर्थ इक्वेशन की, जैसे हम बोलते हैं nth सेकेंड के अंदर डिस्प्लेसमेंट। तो पहले के जो 3 रिलेशन देखे थे उन्हीं से कनेक्टेड है ये। तो अगर हमें बोला जाए कि पार्टिकल अपना मोशन स्टार्ट करता है किसी टाइम टी पे, तो बताइए किसी भी nth सेकेंड के अंदर जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा। तो nth सेकेंड से मतलब क्या होता है पहले वो हम समझते हैं। देखिए जैसे हम बोलते हैं एट्थ मतलब होता है कि 7 के बाद और 9 से पहले, है ना। तो जब मैं n सेकेंड बोलूँगा t इज इक्वल टू, जब n सेकेंड बोलूँगा मैं, तो n सेकेंड मतलब क्या होगा, दैट इज टाइम ड्यूरेशन बिटवीन t इज इक्वल टू n-1 से t इज इक्वल टू n तक, ठीक है। तो इस ड्यूरेशन के अंदर जो ये वाला डिस्प्लेसमेंट है इसे हम बोलेंगे एस nth, और ये कितने के बराबर होगा, तो अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है जब इसने जर्नी स्टार्ट की थी n सेकेंड के अंदर टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो एस n है, और n-1 सेकेंड के अंदर डिस्प्लेसमेंट जो है वो एस n-1 है। तो हमारे पास जो एस nth होता है ना, दैट इज इक्वल टू s(n-1 सेकेंड। ये हमारे पास रिलेशन है एस nth के लिए, ठीक है। तो इसका रिलेशन निकाल देते हैं। देखो एस nth क्या होगा, यहाँ से n सेकेंड के अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है। तो उसका रिलेशन हमारे पास आएगा u n प्लस 1/2a, ठीक है, n स्क्वायर माइनस n-1 सेकेंड के लिए तो u n-1 प्लस हाफ a n-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर इसका हम जब सॉल्व करते हैं तो हमें रिलेशन मिल जाता है u प्लस a/2 2n-1, ठीक है। तो हमें ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है। एस एन सेकेंड के लिए बोला जाए, यानी किसी भी एक सेकेंड के इंटरवल के लिए बात की जाए, तो हमारे पास जो रिलेशन होगा u इज इक्वल टू a/2 2n-1 होगा, ठीक है। अब इसके रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट केसेस है वो देखते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें
इफ u इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक है, तो हमारे पास एस nth जो होगा वो हमारे पास मिलेगा, वो मिलेगा a/2 2n-1। यानी यहाँ से हमें पता चलता है कि किसी भी एस nth के लिए बात करो, है ना, वो हमारे पास n 2n-1 के प्रोपोर्शनल होता है, यानी 2n1-1 अपॉन 2n2-1 उसके रेशियो के बराबर होगा, यानी एस nth जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 2n-1। यानी कि अगर हमें बोला जाए व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट इन फाइंड रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड टू फिफ्थ सेकेंड, तो वो कितना होगा, तो एस nth का रिलेशन रख देते हैं थर्ड के लिए और फिफ्थ के लिए, वो कितना होगा, वो होगा 2n-1 यानी 2 इंटू 3-1 अपॉन 2 5-1, वो आ जाएगा यहाँ से 6-1 यानी 5 अपॉन 9, ठीक है। तो हमारे पास इन दो सेकेंड्स में ना, थर्ड सेकेंड के अंदर फिफ्थ सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट का रेशियो है वो 5/9 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 4 इक्वेशन है जो हमें याद रखनी है, उनके जो स्पेशल केसेस है वो हमें निकालना तो आना चाहिए। ओके, तो अब देखते हैं रिलेशन फॉर एवरेज वेलोसिटी। अगर बोला हुआ इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v है और एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, तो v एवरेज का रिलेशन क्या होगा, तो v एवरेज हमारे पास होगा फाइनल वेलोसिटी v माइनस यू अपॉन टी। अब देखिए एक काम करते हैं, इस रिलेशन के अंदर v का जो इक्वेशन हमने पहले निकाला था, रिलेशन जो निकाला था वो यहाँ रख देते हैं। v इज इक्वल टू होता है u प्लस ए टी, ठीक है। तो अब देखते हैं फिफ्थ रिलेशन। अगर बोला हुआ है कि इनर्शियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, तो बताइए कि यहाँ पे v एवरेज का रिलेशन जो होगा वो क्या होगा, तो v एवरेज होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट को हम लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो होगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास आएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अपॉन टी। टी जो है वो कॉमन हट जाएगा, तो ये हमारे पास रिलेशन मिलेगा u प्लस ए टी बाई टू अपॉन, सॉरी टी तो हट चुका, ठीक है। तो ये हमारे पास रिलेशन आएगा 2u प्लस ए टी अपॉन 2, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं u प्लस ए टी अपॉन 2, यानी u प्लस वी अपॉन 2, दैट इज v एवरेज। यानी कि अगर हमें बोला हुआ है एवरेज जो है, एक्सलेशन जो है वो कांस्टेंट है, और बोला हुआ है कि इनर्शियल वेलोसिटी जो पार्टिकल की है वो है 10 मीटर पर सेकेंड, है ना, और फाइनल वेलोसिटी दी हुई है वो है हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड। तो बताइए वी एवरेज कितना होगा, तो वी एवरेज हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं 10 प्लस 20 अपॉन 2, जब हमारे पास एक्सलेशन कांस्टेंट है, तो ये आएगा 15 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब आगे हम कुछ इलस्ट्रेशन पे बात करते हैं। देखिए हमें बोला हुआ है कि कंसिडर अ पार्टिकल मूविंग स्ट्रेट लाइन विथ एक्सलेशन ए ट्रेवलिंग 15 मीटर इन फिफ्थ सेकेंड एंड 100 मीटर इन 10 सेकेंड, ठीक है। तो हमें पूछा हुआ है कि बताइए उसकी इनर्शियल वेलोसिटी, एक्सलेशन, डिस्प्लेसमेंट टिल 7 सेकेंड, वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकेंड और डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 6 to 8 सेकेंड जो है वो क्या होंगे। ओके, तो देखिए इसमें सॉल्यूशन निकालने से पहले सबसे पहले हमें रिक्वायर्ड होगा कि हम जो इक्वेशन है वो लिखें। तो हमें बोला हुआ है कि ट्रेवलिंग 50 मीटर इन 5 सेकेंड और 100 मीटर इन 10 सेकेंड, तो यहाँ पे एसेंथ का रिलेशन काम आएगा। एसेंथ जो है वो पहले लगाते हैं 5 सेकेंड के लिए, तो एसेंथ 5 सेकेंड के लिए वो हमारे पास आएगा u प्लस ए बाई टू 5-1, ठीक है। तो ये हमारे पास एस एन 5th सेकेंड के लिए जो आएगा
वो आएगा u प्लस a बाई 2, 10 माइनस 1 9, ठीक है, यानी 9/2a। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आई है ना। और एक मिनट, यहाँ पे इसकी वैल्यू दी हुई है तो वो वैल्यू भी पुट कर देते हैं पहले। इसकी वैल्यू हमें दी हुई है वो है 50 मीटर, ठीक है। तो हमारे पास आया u प्लस 9a इज इक्वल टू 100। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आई। अब हमें बोला हुआ है एस टेंथ इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2, ठीक है, 10 इंटू 2 माइनस 1 है ना, 10 इंटू 2 19 आएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा u प्लस है ना a बाई 2 19, और ये हमें दिया हुआ वो है 100 मीटर। तो देखिए यहाँ पर रिलेशन हमारे पास आया u प्लस 19a इज इक्वल टू 200। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। देखिए दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, दोनों को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के लिए। तो इक्वेशन 1 और 2 को दोनों को अगर माइनस करते हैं है ना, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 हम करते हैं तो हमारे पास एक्सेलरेशन का रिलेशन आ जाएगा, वो हमारे पास मिलेगा 19a माइनस 9a है ना। देखिए 2u तो दोनों में से कट जाएगा, इक्वल टू 100, यानी ये आया 10a इज इक्वल टू 100, यानी a इज इक्वल टू हमें मिला 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। a की वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में रख देते हैं, तो 2u इज इक्वल टू 2u प्लस 9 इंटू 10 इज इक्वल टू 100। तो हमें मिला 2u इज इक्वल टू 10, यानी u इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट का जो आंसर आया वो है हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास मिला 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो दो पार्ट खत्म हुए। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट टिल 7 सेकेंड। तो हमारे पास 7 सेकेंड के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है उसका रिलेशन हम रख देते हैं। तो वहाँ पे रिलेशन आएगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर है ना। तो इनर्शियल वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो इनर्शियल वेलोसिटी हमने फाइंड की थी वो आई थी 5, टाइम बोला हुआ 7 सेकेंड के लिए है ना। अच्छा, प्लस हाफ एक्सलेशन हमें दिया हुआ 10 7 स्क्वायर, तो हमें मिला 5 इंटू 7 35 प्लस 5 इंटू 49। तो हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। ये आएगा 35 प्लस 245, यानी कि दोनों का सम किया तो ये हमें मिलेगा 280 मीटर। तो टोटल जो 7 सेकेंड के अंदर डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल का वो होगा 280 मीटर, ठीक है। ये हमारे पास आया डी का आंसर 280 मीटर। अब बात करते हैं फोर्थ पार्ट पे, वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकेंड। तो देखिए अगर वेलोसिटी बोला है, टाइम का रिलेशन बोला है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे। टाइम और डिस्प्लेसमेंट, सॉरी टाइम ना दिया होता, डिस्प्लेसमेंट दिया होता तो थर्ड इक्वेशन यूज करते। तो हम बोलेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी अगर होता है तो रिलेशन रख देता है। v हमें पूछा हुआ है, इनर्शियल वेलोसिटी फाइंड की थी हमने 5, एक्सेलरेशन 10 और टाइम जो है वो 7। तो जब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, सॉरी वेलोसिटी की बात करते हैं, वो आएगा 5 प्लस 70 यानी 75 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास पार्टिकल के लिए वेलोसिटी आ गई, ठीक है। ये हमारे पास आया 75 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब बात करते हैं फिफ्थ पार्ट के लिए, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 6 to 8 सेकेंड है ना। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है, t इज इक्वल टू 6 से लेकर t इज इक्वल टू 8 तक। तो देखिए इसके कई तरीके हो सकते हैं, जैसे कि हम ये फाइंड कर सकते हैं कि t इज इक्वल टू 8 के अंदर, तो ये भी कर सकते हैं कि 8 सेकेंड के अंदर जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है उसमें से 6 सेकेंड का जो डिस्प्लेसमेंट है वो माइनस करते हैं। इसके लिए और एक और मेथड हो सकता है कि काम करते हैं कि हम 7th सेकेंड के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है और 8th में जो डिस्प्लेसमेंट है वो निकाल के ऐड भी कर सकते हैं।
तो ये क्वेश्चन जो है वो अपने मेथड के अकॉर्डिंग जो है वो आप कर सकते हो। जैसे कि अभी मैं इसको एक काम करता हूँ, इसे सॉल्व करने के लिए 7th और 8th के अंदर डिस्प्लेसमेंट है उससे निकाल लेता हूँ। तो 7th के अंदर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगा u, तो u हमारे पास कितना है 5 प्लस 10/2 है ना। एक्सलेशन हमारे पास 10 है ना, सॉरी n जो है वो 7th है, तो 7 इंटू 2 माइनस 1 प्लस, ठीक है, 5 प्लस 10/2, 8 के लिए क्या लिखेंगे 8 इंटू 2 माइनस 1, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा 5 प्लस 5 इंटू है ना 7 इंटू 2 14 माइनस 1 13 प्लस 5 प्लस 5 इंटू 8 इंटू 2 है ना, 8 इंटू 2 कितना होगा 16 माइनस 1 15, तो ये हमें मिला 10 प्लस 65 प्लस 75 है ना। तो 75 प्लस 75 150 मीटर, ठीक है। तो इसको आप अपने मेथड से सॉल्व करें, आंसर जो आएगा 150 मीटर आएगा, ठीक है।